अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आजकल हम टेंसेस पढ़ रहे हैं और आज हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सेकंड लास्ट टेंस है। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्टिव पैसिव। अच्छा बेटे, इसके अलावा भी मेरे और चैनल्स हैं, उनका नीचे डिस्क्रिप्शन के साथ जो वी का निशान है उनमें उनका लिंक दिया हुआ है, वो भी लाजमी देखें और सब्सक्राइब करें। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इट्स रिकग्निशन इन उर्दू। इसकी उर्दू में पहचान है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। लिया होगा, ली होगी, लिए होंगे। गया होगा, गई होगी, गए होंगे। वो खाना खा चुका होगा, उसने खाना खा लिया होगा। मैंने चाय पी ली होगी, उन्होंने चाय पी ली होगी, वो स्कूल चले गए होंगे। इस तरह आएगा सेंटेंस। इस फिर उर्दू में सेंटेंस आए, मेथड ऑफ मेकिंग, बनाने का तरीका क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट सब्जेक्ट। व्हाट इज सब्जेक्ट? द पर्सन हु डज अ वर्क इज कॉल्ड सब्जेक्ट. After that, in all the future tenses, we use helping verb, will shall as a helping verb. In all the future tenses, we use will shall as a helping verb. After that, have आएगा, फिर third form of verb आएगी, और in the end there is object. What is object? The thing on which a work is done is called object. जिस पर कोई काम वाक्य होता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे दे विल हैव वन अ मैच, वो एक मैच जीत चुके होंगे। ही, शी, इट, दे, यू, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन के साथ हम विल का इस्तेमाल करेंगे। आई, वी के साथ हम शेल इस्तेमाल करेंगे। आई और वी के साथ विल का इस्तेमाल हो जाएगा, लेकिन बेहतर यह है कि आप शेल ही लगाएं। मेथड ऑफ नेगेटिव मेकिंग, सब्जेक्ट के फौरन बाद नॉट आएगा, विल सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब विल शेल आएगी, विल शेल के फौरन बाद नॉट आएगा, फिर हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट, दे विल नॉट हैव वन अ मैच। फिर हमारा है मेथड ऑफ इंट्रोगेटिव मेकिंग। इंट्रोगेटिव मेकिंग, सवालिया बनाने का तरीका। टू मेक द सेंटेंस इंट्रोगेटिव वी पुट हेल्पिंग वर्ब बिफोर सब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर है विल शैल, सब्जेक्ट से पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव आएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। विल दे हैव वन अ मैच, क्वेश्चन मार्क। फिर है हमारे प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस, उर्दू लिखें, उनको सॉल्व करें और फिर इसके साथ एक्सरसाइज के साथ मैच करें। जैसे है वो दरवाजे को ताला लगा चुका होगा। He will have locked the door. He will not have locked the door. Will he have locked the door? Question mark. आमना दूध उबाल चुकी होगी। आमना will have boiled milk. Amna will not have boiled milk. Will Amna have boiled milk? वो आम खा चुके होंगे। They will have eaten mangoes. They will not have eaten mangoes. Will they have eaten mangoes? Question mark. तुमने मनी ऑर्डर वसूल कर लिया होगा। You will have received money order. You will not have received money order. Will you have received money order? Question mark. हेडमास्टर दफ्तर में दाखिल हो चुका होगा। हेडमास्टर विल हैव एंटर्ड द ऑफिस। हेडमास्टर विल नॉट हैव एंटर्ड द ऑफिस। विल हेडमास्टर हैव एंटर्ड द ऑफिस? क्वेश्चन मार्क। फिर है सेंटेंस नंबर 6, बच्चों ने मिठाई खा ली होगी। चिल्ड्रन विल हैव ईटन स्वीट्स। चिल्ड्रन विल नॉट हैव ईटन स्वीट्स। विल चिल्ड्रन हैव ईटन स्वीट्स? क्वेश्चन मार्क। उन्होंने नमाज पढ़ ली होगी या अदा कर ली होगी, दोनों एक ही सेंटेंस। दे विल हैव ऑफर्ड प्रेयर्स। ऑफर्ड भी आ सकता है, सेड भी आ सकता है। दे विल नॉट हैव ऑफर्ड प्रेयर्स। विल दे हैव ऑफर्ड प्रेयर्स? फिर है हम मकान तब्दील कर चुके होंगे। वी शैल हैव चेंज द हाउस। वी शैल नॉट हैव चेंज द हाउस। शैल वी हैव चेंज द हाउस? तमाम परिंदे उड़ चुके होंगे। all the birds have flown. All the birds have not flown. Will all the birds will have flown?
all the birds will not have flown. Will all the birds have flown? Question mark. शिकारी परिंदे पकड़ चुका होगा. The hunter will have caught. Catch caught caught होता है. Have caught birds. The hunter will not have caught birds. Will the hunter have caught birds? Question mark. बाकी सेंटेंसेस को भी प्रैक्टिस में लाएं और अच्छी तरह सेंटेंसेस करें, टेंस को रिवाइज करें. हैव अ नाइस डे. अल्लाह हाफिज.